हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए एक और सेशन के साथ। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और मस्त एंजॉय के साथ सेशन को हम करेंगे। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले मेरे बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है घनश्याम पारिक, आपका फिजिक्स मेंटोर। और आइए गाइस, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ऐप जो है वो आ गया है और हमने ऐप पे कोर्स भी जो है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, जिसके अंदर आपको मिलेगा डेली 3 घंटे की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असाइनमेंट टेस्ट, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक्स के साथ इस कोर्स को जो है अच्छे ढंग से बनाया गया है। ठीक है, यदि आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एमटीएस है, चाहे वो सीएचएसएल है, चाहे वो सीजीएल है, तो ये कोर्स जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप मेरा कूपन कोड यानी कि GP500 का अगर यूज़ करते हैं आप, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप राइस स्मार्ट हिंदी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर यहाँ पर स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, स्कैन करके भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी हम नहीं करते हैं, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आपका। ठीक है, चलिए, ये क्लास जो है वो जनरल साइंस की रहेगी। ठीक है, हम कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर शो लिटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट, यानी कि कौन सा मिरर जो है वो प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन करता है। ठीक है, पार्श्व व्युत्क्रमण कौन सा जो मिरर है वो करता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, कॉन्वेक्स मिरर करता है, कॉनकेव मिरर करता है, रेक्टेंगल मिरर करता है, या फिर प्लेन मिरर करता है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे एक साथ। तो देखिए, प्लेन मिरर यहां पर ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं, आपने कभी ऐसा देखा होगा, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस नाम जो है वो उल्टे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन मिरर के अंदर वो नाम जो है वो आपको सीधे अक्षरों के अंदर दिखाई देता है। इसका मतलब यहां पर क्या है, पार्श्व परिवर्तन है। ठीक है, आपका लेफ्ट जो है वो आपकी मिरर इमेज का क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आपका लेफ्ट जो है वो आपकी मिरर इमेज का क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, आपका लेफ्ट आपकी मिरर इमेज का राइट होगा। ठीक है, कई बार यहां पर भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, आपका लेफ्ट मिरर के अंदर आपको लेफ्ट नहीं दिखेगा। आपका लेफ्ट जो है वो मिरर के अंदर आपका लेफ्ट ही रहेगा, लेकिन वो आपकी मिरर इमेज का क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी को आप क्या बोलते हैं, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, या पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्लेन मिरर जो है वो आपका क्या करता है, लिटरल इन्वर्जन करता है लाइट का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग जो है, द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। ठीक है, यानी कि कौन सी घटना के कारण प्रकाश जो आपका आसमान का कलर है वो आपको नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं। ठीक है, जल्दी से क्या देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे बच्चे एक साथ क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, आसमान का कलर आपको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका सन है, सन का कलर आपको सुबह के टाइम और शाम के टाइम आपको रेडिश दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि रेड दिखाई देता है। या फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो आपका वाटर है, ठीक है, जो समुद्री आपका पानी है, उसका कलर भी आपको कई बार ब्लू दिखाई देता है। उसका कलर भी कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एक आपको रामबाण इलाज में आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर आपको पूछे कोई सिंगल कलर के बारे में, किस कलर के बारे में पूछ रहा है, सिंगल कलर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सिंगल कलर जो उस ऑब्जेक्ट का है नहीं, जो उस पर्टिकुलर चीज का है नहीं वो कलर। ठीक है, लेकिन आपको वो ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे सन के कलर की अगर बात करें, सनलाइट की अगर बात करें, सनलाइट का कलर व्हाइट होता है। ठीक है, लेकिन आपको रेडिश दिखाई देता है।
तो वो किसके कारण दिखाई देगा, स्कैटरिंग के कारण। या फिर कई बार आपसे पूछता है कि स्काई जो है, ये जैसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। एक्चुअल में स्काई का कलर ब्लू नहीं है, लेकिन ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये कभी भी आपसे पूछे ये कॉन्सेप्ट, तो आपको सीधा सीधा आंसर करना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या आंसर करना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। यानी कि सनलाइट जो है उसके अंदर कितने कलर होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 5/10/2021 के पेपर के अंदर पूछा गया, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देखिए, अगर सनलाइट की बात करें, अगर सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जो है, ठीक है, अगर आपसे सनलाइट का कलर पूछे तो सनलाइट का कलर कैसा होता है, व्हाइट। सनलाइट का कलर कैसा होता है, व्हाइट, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर की सनलाइट आपकी है, इसके अंदर 7 कलर होते हैं आपके, ठीक है। और 7 कलर क्या बनता है, एक पैटर्न बनता है, ठीक है, जिसको आप विबग्योर नाम से जानते हैं, ठीक है। विबग्योर नाम से ये जानते हैं आप, ठीक है, विबग्योर। विबग्योर के अंदर वी का मतलब वायलेट से है, आई का मतलब इंडिगो से है, बी का मतलब ब्लू से है, जी का मतलब ग्रीन से है, वाई का मतलब येलो से है, ओ ऑरेंज से, और आर रेड से। तो ये 7 रंग के ये 7 क्या होते हैं, सनलाइट के अंदर ये 7 कलर आपके होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें आगे से सनलाइट के अंदर क्या होते हैं, 7 कलर आपके होते हैं, जिसमें से रेड जो कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आपसे वेवलेंथ का पैटर्न पूछा जाए कलर का, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की। और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, यहां पर वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर की होती है, तो वो होती है रेड कलर की। और अगर आपसे मिनिमम वेवलेंथ पूछा जाए तो मिनिमम वेवलेंथ किस कलर की होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ। ये वेवलेंथ में मैं आपको समझा चुका हूं, वेवलेंथ क्या चीज होती है, इसको लैम्डा से आप लिखते हैं, ठीक है, लैम्डा से आप लिखते हैं। और वेवलेंथ की अगर आपसे यूनिट पूछी जाए तो ये क्या होती है, इसकी मीटर, ठीक है। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है जी, मीटर होती है। तो ध्यान रखेंगे आगे से, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किस कलर की होती है, वो होती है रेड कलर की, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, ठीक है। रेड से जब आप वॉयलेट की तरफ आते हो तो वेवलेंथ घटते जाती है, और यानी कि रेड की सबसे ज्यादा होगी, ऑरेंज की उससे कम होगी, येलो की उससे कम होगी, ग्रीन की उससे कम होगी, ब्लू की उससे कम, इंडिगो की उससे कम, और वॉयलेट की क्या होगी, सबसे कम होगी यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां पर आपको जो फ्री स्पेस है उसको फिल करना है, ठीक है, इज 2.42, ठीक है। यानी कि किसका अपवर्तनांक जो है वो 2.42 होता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका एमटीएस के अंदर पूछा गया है, इवनिंग शिफ्ट के अंदर 7/10/2021 को। चलिए जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे, एक साथ सारे बच्चे क्या करेंगे, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तनांक की, ठीक है, अगर अपवर्तनांक की बात करें तो यहां पर आपको क्या रखना है, यहां पर आपको कुछ चीजों के अपवर्तनांक याद रखने हैं, ठीक है। कुछ चीजों के अपवर्तनांक क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको याद रखना है ग्लास का, ठीक है। सबसे पहले किसका याद रखना है, ग्लास का याद रखना है। 1.51 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1.51 होता है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अच्छा उसके बाद याद रखेंगे एयर का, ठीक है, एयर का भी आप याद रखेंगे 1.0003 होता है, ठीक है। 1.000 क्या होता है, 3। उसके बाद याद रखेंगे आप वाटर का, ठीक है, यानी कि पानी का। अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है 1.33, ठीक है। तो ये भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे 1.33। इसके बाद आपसे पूछा जाता है डायमंड का। डायमंड का अगर आपसे पूछा जाए तो डायमंड का होता है 2.42, क्या कितना होता है, 2.42, ठीक है। और यहां पर जितनी भी आपको चीजें दे रखी है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है, ठीक है। हीरे की चमक का कारण भी क्या है, ये अपवर्तनांक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो यहां पर एयर डायमंड का अगर पूछा जाए आपसे तो डायमंड का कितना होता है, 2.42, यानी कि 2.42 जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यानी कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीपल हु वेयर
बाईफोकल लेंस, ठीक है, यानी कि जो लोग बाईफोकल लेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको किस तरह का डिफेक्ट है, ठीक है, उनकी आंखों में किस तरह का डिफेक्ट है। जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते हैं उनमें होता है, ठीक है, यानी कि कौन सा डिफेक्ट उनके अंदर होता है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे एक साथ। तो बाईफोकल लेंस, देखिए बाईफोकल लेंस, पहली बात तो ये देख लीजिए कि बाईफोकल लेंस क्या होता है। एक आपका लेंस है, इस तरह का एक लेंस है आपका, ठीक है, जिसका नीचे वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, वो कॉन्वेक्स बना दिया जाता है। नीचे वाला पार्ट क्या बना दिया जाएगा, कॉन्वेक्स बना दिया जाएगा। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये कॉनकेव होता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, कॉनकेव, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स। ये अवतल बना दिया जाएगा, ठीक है, और ये क्या होता है, ये उत्तल होता है। तो इस तरह का आपका होता है बाईफोकल लेंस, ठीक है। बाईफोकल लेंस इस तरह का होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि बाईफोकल लेंस किस लिए यूज करते हैं। तो बाईफोकल लेंस के अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को दूर की भी चीजें दिखाई नहीं देती और पास की चीजें भी दिखाई नहीं देती, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे जो सिलेरी मसल्स होती हैं आंख की, वो खराब होने लग जाती है, ठीक है। उनका जो लचीलापन है ना, वो खराब होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। लेंस अपनी फोकल लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ना तो वो दूर की चीजों के लिए फोकस को एडजस्ट कर सकता है, और ना पास की चीजों के लिए फोकस को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका एज के साथ डिफेक्ट आता है आंख के अंदर, उसको आप बोलते हो प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हो, प्रेस बायोपिया बोलते हो, यानी कि जरा दूरदर्शिता बोलते हो। और ये जो आपकी प्रेस बायोपिया होती है, प्रेस बायोपिया के अंदर जो लेंस आप यूज करते हैं वो कौन सा होता है, बाईफोकल लेंस होता है, ठीक है। बाईफोकल लेंस जो है वो किसके लिए होता है, प्रेस बायोपिया के लिए, यानी कि बी ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। प्रेस बायोपिया के अंदर आप कौन सा लेंस यूज करते हैं, प्रेस बायोपिया के अंदर आप लेंस यूज करते हैं ये वाला, कौन सा, बाईफोकल लेंस। तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलईडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी के पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे। एलईडी तो आपने सुना ही ना, आपके घरों के अंदर लगा होता है एलईडी बल्ब, ठीक है, या फिर एलईडी टीवी आपने सुना होगा, ठीक है। तो एलईडी का पूरा नाम यहाँ पर आपको पूछा गया है। जल्दी देखिए, एलईडी का मतलब एल का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी का पूरा नाम क्या है यहाँ पर, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। यहां पर एलईडी का पूरा नाम याद रखेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड है, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल एज अ हेडलाइट, ठीक है। व्हीकल की हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, व्हीकल की हेडलाइट जो है उसके अंदर कौन सा यूज किया जाता है, डबल कॉन्वेक्स किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, या फिर कॉन्वेक्स मिरर का यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दो चीजें आपके सामने रहेगी। व्हीकल के अंदर दो तरह से मिरर का यूज हम करते हैं व्हीकल के अंदर। एक तो हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर, क्या यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर, या फिर रियर व्यू मिरर भी दो तरह के होते हैं आपके, एक होता है आपका हैंगिंग मिरर और दूसरा होता है आपका साइड मिरर, ठीक है। तो जब भी आपको रियर व्यू मिरर के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए, देखिए व्हीकल के अंदर दो तरह का हम यूज करेंगे, दो तरह से हम यूज करेंगे। एक तो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स का, किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं। एक तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, और एक दूसरा किसका यूज करते हैं, कॉनकेव का भी यूज करते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर का भी यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज किया जाता है व्हीकल के अंदर, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में, ठीक है। रियर व्यू जो आपका मिरर होता है, ठीक है, रियर व्यू मिरर जो होता है यानी कि पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है वो किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स टाइप का होता है। जबकि कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हेडलाइट के अंदर, ठीक है। मिरर जो हेडलाइट आपके होते हैं व्हीकल के, उनके अंदर क्या होता है, हेडलाइट के अंदर कॉनकेव मिरर, हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कॉनकेव मिरर, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अवतल दर्पण का यूज आप करते हैं व्हीकल की हेडलाइट के अंदर, जबकि रियर व्यू मिरर का यूज अगर आपको करना है तो वो कौन सा मिरर रहेगा, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, यानी कि उत्तल दर्पण रहेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस in a gaseous state into a liquid state
ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी कि गैसियस अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी आपका कोई गैसियस स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, और वो चेंज होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है, गैसियस स्टेट से या वेपर स्टेट से, जब भी कोई सब्सटेंस आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है। तो गैसियस स्टेट से जब भी आपका लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होता है सब्सटेंस, तो इसको आप क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि संघनन बोलते हैं। जब भी आपके गैसियस स्टेट से कोई भी सब्सटेंस आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे आप, कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि संघनन बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मायोपिया जो है, मायोपिया एक आई डिफेक्ट है, आपको पता है। मायोपिया जो है उसको अदर किस नाम से जाना जाता है, मायोपिया को अदर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे। मायोपिया, मायोपिया के अंदर पहली बात तो मायोपिया के अंदर क्या होता है। ठीक है, देखिए मायोपिया है ना, मायोपिया के अंदर मायोपिया, ये जो मायोपिया रोग है इसको आप पहली बात तो इसका अदर नेम जो है वो नियर साइटनेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नियर साइटनेस बोलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस। क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। अब देखिए, अब होगा क्या, मायोपिया के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, देखिए इसका नाम जो है ना, इसका बिल्कुल उल्टा जो है ना वो इसका प्रोसेस रहेगा, निकट दृष्टि दोष। इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, दूर की वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, निकट दृष्टि दोष इसका नाम है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं आपको सही ढंग से दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे ही एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर फार साइटेडनेस यहां पर दे रखा है, दूरदर्शिता। इसको, इसके अंदर क्या होता है, इसका नाम है दूरदृष्टि दोष, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट की वस्तुएं अच्छे ढंग से दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तुएं आपको साफ अच्छे ढंग से दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां पर नाम जो है उसके पीछे मत जाइए। ठीक है, एक्चुअल में जो डिफेक्ट है वो कुछ और है। ठीक है, ये निकट बोलने का या दूर बोलने का जो है रीजन वो इसलिए है क्योंकि निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, जो इमेज आपकी बनती है वो लेंस के नजदीक बन जाती है। ठीक है, और फार साइटनेस यानी कि दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, जो इमेज बनती है वो लेंस से क्या बनती है, दूर बनती है, इसलिए ये नाम रखेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और दूर दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, दिखाई नहीं देती इससे मेरा मतलब है कि आपको सही ढंग से दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी, तो दिखाई नहीं देगी ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी का पहला नियम। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है वो उष्मागतिकी के पहले नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ आता है, या चार्ल्स लॉ आता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने सुना होगा उष्मागतिकी का पहला नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहा गया है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, यानी कि ऊर्जा ना तो खत्म की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। ठीक है, हम मिलते हैं किसी और क्लास के अंदर, लेकिन उससे पहले ठीक है हमारा ऐप जो है वो आ गया है, ऐप आ गया है, आप राइस स्मार्ट ऐप हिंदी ऐप। ठीक है, राइस स्मार्ट हिंदी ऐप, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, यहाँ पर
इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। ठीक है, यहां पर आपकी डेली 3 घंटे की क्लास रहेगी, डेली आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, डेली क्लास टेस्ट आपके होंगे, वीकली असाइनमेंट टेस्ट आपके होंगे, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन या फिर जेनरिक टॉपिक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। और यदि आप मेरा कूपन कोड GP500 का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं एक और क्लास के अंदर। ठीक है, एक बेहतरीन क्लास के अंदर आपसे मिलेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।